हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलता पाने के लिए शुरुआत तो हमेशा एक छोटे से कदम से ही करनी पड़ती है। और आज मैं आपके लिए जो लाइफ स्टोरी लेकर आया हूँ वो आपको सिखाएगी कि अगर आपने अपनी लाइफ में बड़े सपने देखे हैं और आप उसको पूरा करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत उस सपने से रिलेटेड लिए हुए एक छोटे से एक्शन से ही होगी। आज मैं उज्जवल पटेल आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आया हूँ जिसने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर डिलीवरी बॉय का काम किया और अपनी मेहनत और अपने सपनों के लिए एक छोटे से एक्शन लेने की वजह से आज उसकी बनाई हुई कंपनी की ब्रांड वैल्यू 14.7 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े कपड़ों के रिटेलर ज़ारा कंपनी और उसके फाउंडर एमेंसियो ऑर्टेगा के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे एमेंसियो ने ज़ारा कंपनी को बिना किसी एडवर्टाइजमेंट और बिना किसी ऑफर्स के 14.7 बिलियन तक पहुंचाया। तो चलिए जानते हैं ज़ारा और उसको बनाने वाले की कहानी मेरी जुबानी। आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। एमेंसियो ऑर्टेगा का जन्म 28 मार्च 1936 में स्पेन के लियोन में हुआ था, जहां पर 100 से भी कम लोग रहते थे। उनके पिता रेल रोड कर्मचारी थे और उनके पिता का ट्रांसफर होने की वजह से पूरा परिवार स्पेन के ला कार्ना में आ गया। ला कार्ना में उनका परिवार रेलवे कर्मचारियों के एक गंदे से क्वार्टर में रहा करता था। पिता की तनख्वाह भी बहुत कम थी और उसी वजह से उनकी माँ घर चलाने के लिए लोगों के घर में काम किया करती थी और घर की जरूरियातों को पूरा करने के लिए उनकी माँ आसपास के दुकानदारों से सामान उधार लेकर आती थी। एक दिन एक दुकानदार ने उनकी माँ को सामान उधार देने से मना कर दिया और उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया। और जब ये बात एमेंसियो को पता चली तब उसने स्कूल छोड़कर घर में कुछ पैसे आए उस वजह से काम करने का सोच लिया। वो गाला नाम के एक शर्ट मेकर के वहाँ पर एक हेल्पर के तौर पे काम करने लगे। वहाँ पर उनका काम लोकल दुकानदारों को उनके ऑर्डर्स डिलीवर करना था। वो हर दिन उनकी शॉप में से कुछ ना कुछ नया सीखते रहते, जैसे सिलाई कैसे करनी है, कपड़े को काटना कैसे है, कस्टमर से बात कैसे करनी है, बार्गेनिंग कैसे करनी है। ये सब सीखते सीखते वो स्टोर में आने वाले कस्टमर्स को भी संभालने लगे। उनकी मेहनत और सीखते रहने की लगन की वजह से वो 1960 में उसी स्टोर में मैनेजर बन गए। इसके अलावा उनको जब भी समय मिलता तब वो बचे हुए कपड़ों में से नई नई डिजाइन वाले कपड़े बनाते और उसको दुकानों में बेचने जाते। और उनके कपड़ों की डिजाइन को देखते हुए धीरे धीरे उनको मार्केट से ऑर्डर सामने से मिलने लगे और उसी वजह से उन्होंने आसपास रहने वाली महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। और काम करने के लिए उन्होंने महिलाओं को एक अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया और शुरुआत में वो लेगिंग्स, नाइट गाउन, बेबी वेयर बनाने लगे। धीरे धीरे मार्केट में उनके डिजाइन किए हुए कपड़ों की मांग बढ़ती गई और उसी वजह से उन्होंने दूसरे छोटे छोटे मिल्स को भी खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें वो अपने डिजाइन किए हुए कपड़े बना पाए और दुकानदारों तक पहुंचा पाए। उसके बाद उन्होंने अपने भाई, बहन और वाइफ को साथ में लेकर कन्फेशियस गोवा नाम की अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की। उसके बाद 11 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने 1975 में अपना पहला रिटेल शॉप ओपन किया जिसका नाम जोरबा रखा। और ये नाम उन्होंने उनकी और उनकी वाइफ की फेवरेट मूवी जोरबा से लिया था। पर जैसे ही उनको पता चला कि जोरबा नाम का एक बार भी वहां पर है तो उन्होंने उनके स्टोर का नाम ज़ारा रख दिया। उसके बाद उनकी अलग अलग स्ट्रेटजीज और कपड़ों में यूनिकनेस की वजह से धीरे धीरे लोगों को उनकी ब्रांड और कपड़े पसंद आने लगे और 1983 तक ज़ारा के रिटेल शॉप पूरे स्पेन तक पहुंच गए और अब उनको पूरे वर्ल्ड में अपने ब्रांड को पहुंचाना था। और उसी वजह से उन्होंने इंडीटेक्स ग्रुप बनाया जिसके नीचे उन्होंने बहुत सारी ब्रांड ओपन की और एक्वायर भी की। उन्होंने पोर्टुगल में सबसे पहला रिटेल शॉप ओपन किया और उसके बाद अमेरिका, लंदन और अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे रिटेल शॉप ओपन किए। उन्होंने इंडीटेक्स ग्रुप के अंडर पुल एंड बियर, मोसिमो दुती, स्ट्राडावेरियस, बेर्शका और ज़ारा होम जैसी ब्रांड को लॉन्च किया। और आज कोई भी मार्केटिंग और डिस्काउंट दिए बिना एमेंसियो ऑर्टेगा की कंपनी ज़ारा के 96 कंट्रीज में 2260 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स है जिसकी वैल्यूएशन 14.7 बिलियन से भी ज्यादा है। और इसके साथ साथ आज एमेंसियो ऑर्टेगा की नेटवर्थ 78.6 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और अब जानते हैं कि कैसे एमेंसियो ऑर्टेगा ने ज़ारा को एक वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड ब्रांड बना दिया। वो अपने सारे स्टोर्स पे उनको क्या बेचना है उसकी जगह कस्टमर की क्या नीड है उस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। और जब कस्टमर
की नीड वाला कपड़ा या डिजाइन स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता, तब वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ डिस्कस करके वैसा ही कपड़ा डिजाइन करवा के कुछ ही दिनों में अपने स्टोर पे अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर एक कस्टमर वैल्यूएबल है। वो अपने सभी यूनिक डिजाइन वाले कपड़ों का वॉल्यूम कम रखते हैं और वॉल्यूम कम होने की वजह से लोगों में अर्जेंसी क्रिएट होती है और उसी वजह से लोग जल्द से जल्द उनके कपड़े खरीद लेते हैं। इसके अलावा वो अपनी यूनिक डिजाइन को बहुत जल्द बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को वैरायटीज भी मिलती रहती है। ज़ारा हर वीक 2 नई डिजाइन वाले कपड़े अपने स्टोर्स पे लॉन्च करती है, जिससे कस्टमर भी उनकी डिजाइन को देखने के लिए बार बार उनकी स्टोर पे विजिट करते हैं और उसको खरीद लेते हैं। वो ट्रेंड को बहुत ज्यादा और बहुत जल्द फॉलो करते हैं। अगर उनको पता चले कि ऐसे कपड़े लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो वो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वैसे ही कपड़े डिजाइन करके अपने स्टोर्स पे लॉन्च कर देते हैं। सो ऐसे यूनिक डिजाइन, क्विक कस्टमर सर्विस और अर्जेंसी क्रिएट करने की वजह से ज़ारा कंपनी की ब्रांड वैल्यू आज $14.7 बिलियन से भी ज्यादा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।